हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। मैं हूं सलमान, वेलकम करता हूं आपका इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल पर। फिर से हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के टॉपिक के साथ कि बजीज पैरट किसी किसी के ब्रीड क्यों नहीं करते हैं, ऐसी कौन सी गलती कर जाते हैं कि उनके बर्ड ब्रीड नहीं करते। कि बजीज पैरट ऐसा बर्ड है कि वो पूरी साल ब्रीड करता है लेकिन उनके बर्ड ब्रीड बिल्कुल नहीं करते। तो कई मत जाइएगा दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब करें इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों बजीज पैरट का अगर कहा जाए तो अंडे देने की मशीन कहा जाता है। ये इतने अंडे देता है, इतने बच्चे निकालता है कि सबसे ज्यादा जो काम होता है ब्रीडिंग का वो बजीज पैरट का होता है। सबसे ज्यादा मार्केट में अगर बर्ड दिखाई देता है तो बजीज पैरट दिखाई देता है। तो इससे जाहिर यही होता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो ब्रीड करता है वो बजीज करता है। ये पूरी साल ब्रीड करता है, हर माहौल में ब्रीड करता है, हर जगह ब्रीड करता है। अगर आप इसको कहीं कूड़े में भी केज को रख देंगे वहां पर भी ये ब्रीड कर देगा। कुछ गलतियां कर देते हैं, किसी का बर्ड ब्रीड बिल्कुल नहीं करता है और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि उनके कई साल हो चुके हैं, बर्ड बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करता है और एक बार भी उसने एग नहीं दिए हैं। तो ऐसी कौन सी गलती हो जाती है कि उनके बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं। तो दोस्तों बजीज पैरट से ब्रीड लेने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ तरीका होता है, कुछ टिप्स होती है, कुछ टेक्निक्स होती है। तो वो चीज़ हमें सीखनी है, आपको सीखनी है। और जो न्यू फैंसियर हैं, जो पहली बार बजीज पैरट रखना शुरू किया है, और कुछ लोग वो भी हैं जिनके कई साल हो गए हैं उन्होंने ब्रीड नहीं की है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं होता, कुछ उसकी जानकारी नहीं होती कि कैसे बर्ड ब्रीड करता है, कैसे माहौल में रखा जाता है, किस तरह से उसको एग पर ब्रीड पर लाया जाता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बर्ड लाकर रख देना ये काफ़ी नहीं होता। ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उससे ब्रीड कैसे ली जाती है, कैसे हमें उससे अंडे बच्चे लेने हैं। सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों उसके केज पर बात आती है कि उसका केज कैसा है। बजीज पैरट का अगर आपने पेयर खरीदा है तो उसका आपने केज कैसा लिया है और उसका साइज क्या है। तो सबसे पहले आप केज देखिए, उसका जो ब्रीडिंग केज है, ब्रीडिंग का स्टैंडर्ड केज है, वो आपको देखना है कि उसका साइज क्या है। 1.5 बाई 1 का जो साइज होता है वो एक पेयर के लिए काफ़ी होता है और ब्रीड के लिए होता है। हमेशा केज का साइज़ आप ऐसा देखेंगे कि लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और हाइट कम होनी चाहिए, और हाइट और लेंथ से डेप्थ जो होती है वो हाइट और लेंथ से दोनों से कम होती है। बर्ड को सबसे पहले जो ज़रूरी है वो फ्लाइट है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप केज ले लेते हैं स्टैंडर्ड केज, तो आप गलती एक दूसरी ये करते हैं कि उसकी मटकी सही जगह पर नहीं लगाते। मटकी सही जगह पर लगानी चाहिए। मटकी सही जगह पर अगर आप लगाएंगे तो बर्ड हीट पर जल्दी आएगा और ब्रीड पर जल्दी आएगा। तो ऐसा होता है कि मटकी हमेशा कॉर्नर पर लगाइए जो भी आप केज लेते हैं। तो सबसे पहले आप केज ऐसी जगह पर रखेंगे, फर्स्ट ब्रीड में उसको प्राइवेसी मिलना ज़रूरी है। बर्ड को जिस तरह से माहौल मिलता है वो उसी तरह से सेट होता है। अगर आपने भीड़ भाड़ में केज को रखा है तो वो ब्रीड उसी माहौल को देखकर करेगा, उतना ही टाइम लेगा। अगर आप प्राइवेसी देते हैं, उसको बिल्कुल सुकून देते हैं, तो बर्ड उसी तरह से ब्रीड करेगा, उसके हिसाब से वो ब्रीड करेगा, क्योंकि उसको सुकून मिलेगा, प्राइवेसी मिलेगी, तो वो उसको देखते हुए जल्दी ब्रीड करेगा। तो ब्रीड दोनों तरह से करता है। जो बर्ड माहौल को देखकर करता है, अगर उसको माहौल सही मिला हुआ होता है उसी माहौल में वो एडजस्ट हो जाता है। और मेन चीज़ ये है कि आपको जो प्रोवाइड करानी है वो मटकी का साइज और मटकी की जगह, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। कि मटकी का साइज ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को पाल सके, बच्चे जो बड़े होकर वो फीड कराए, वो बच्चों को अच्छे तरीके से 4 से 6 बच्चों को एक ही मटकी में पाल सके। तो मटकी का साइज होना चाहिए और मटकी की जगह हमेशा कॉर्नर पर लगानी चाहिए। दोनों केज के साइड के बिल्कुल बीच में कॉर्नर पर लगानी चाहिए, मटकी हिलनी नहीं चाहिए। ये आप देखें। अब तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टिक। आपने स्टिक कहाँ पर लगाई है। स्टिक अगर आपने नीचे लगाई है ज़मीन की तरफ तो बर्ड आपका ब्रीड नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। और आपने ऊपर लगाई है, ऊपर भी आपको इस तरह से लगानी है कि आपका केज लेंथ में है। जैसे कि आपने मटकी लगाई है कॉर्नर में, तो कॉर्नर में मटकी लगाएंगे तो स्टिक आपको ऐसे लगानी है, मटकी का जो होल होता है उसको, होल को देखते हुए उसी की सीध में 3 इंच नीचे आपको स्टिक लगानी है। जैसे डेप्थ है, गहराई में आपको मटकी स्टिक लगानी है आमने सामने। जितना आमने सामने आप स्टिक लगाएंगे तो बर्ड को फ्लैट मिलेगी, और जैसे वो सामने बैठेगा तब अब उसको मटकी नज़र आएगी। बर्ड का जो दिमाग होता है वो
सिर्फ वो ये नहीं देखता कि उसको डाइट अच्छी मिल रही है या उसका केज यहाँ रखा हुआ है, बट ये भी चीज़ देखता है, उसका जो दिमाग काम करता है वो ये भी देखता है कि उसको ब्रीड करने में आसानी कितनी मिल रही है। वो आसानी देखता है, जितना बर्ड को मटकी में जाने की आसानी मिलेगी और जैसे स्टिक पर बैठता है, स्टिक पर बैठकर वो आसानी से मटकी के अंदर चला जाता है और बाहर आ जाता है आसानी से। अगर वो मटकी के अंदर जाता है तो मटकी से बाहर आता है और चारों तरफ जाली से चिपक कर वो कहीं से भी घूम फिर कर आता है और स्टिक पर बैठकर सीधा मटकी के अंदर चला जाता है। तो वो सबसे अच्छा आसान तरीका होता है उसके मटकी के अंदर जाने का। तो ये चीज़ बर्ड बहुत ज़्यादा पसंद करता है कि उसको मटकी के अंदर जाने का रास्ता आसान है या मुश्किल है। सबसे पहले मेल चेक करता है, उसके बाद में फीमेल चेक करती है। तो इसी में टाइम लगता है कि बर्ड को ब्रीड करने में जो लेट होता है वो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए लेट करता है कि जितना आसानी आप देंगे बर्ड को ब्रीड करने के लिए वो उतनी ही जल्दी करेगा। अब ये तो हो गई एक टेक्निक हो गई कि ब्रीड पर जल्दी लाने के लिए क्या तरीका है, लेकिन कुछ गलती लोग ऐसा भी करते हैं कि न्यू फेंसर जो होते हैं वो ज़्यादातर करते हैं कि केज की जगह को बदलते रहते हैं। आपने केज एक जगह रखा है, फिर आपने दूसरे दिन दूसरी जगह रखा, कोई सफाई की तो आपने तीसरी जगह पर रख दिया उठाकर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने केज एक जगह रख दिया है फिक्स तो आपको केज को वहीं रखा रहने देना है, क्योंकि ये चीज़ देखकर बर्ड ये सोचता है कि जो ये केज इधर से उधर हिल रहा है तो मेरे बच्चों को नुकसान होगा, अंडे जो दूंगा वो अंडे फूट जाएंगे और अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे। मटकी के सामने अगर आप स्टिक लगाते हैं तो बर्ड को आसानी होती है अपने चिक्स को फीड करवाने में, क्योंकि बर्ड के चिक्स जब बड़े होते हैं तो वो मटकी के होल पर आते हैं और अपने माँ बाप से खाना मांगते हैं, और जब वो खाना मांगते हैं तो वो मेल फीमेल जो है वहीं से बैठकर स्टिक पर बैठकर अपने बच्चों को फीड करवा देता है। तो ये आसानी, ये टेक्निक्स होती हैं कि बर्ड को ब्रीड पर जल्दी लाने के लिए, क्योंकि उसकी जितनी आसानी मिलेगी उतनी ही वो अच्छे तरीके से ब्रीड करेगा, उतना ही खुश होगा, क्योंकि वही चीज़ हमें उसको प्रोवाइड करानी है जो बर्ड चाहता है। और ये चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसी गलतियां आप कर जाते होंगे कि बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा। तो फूड का इसके साथ साथ जो है आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट फूड का। सॉफ्ट फूड ज़रूर रखिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड को देखकर ही बर्ड ब्रीड पर भी आता है और ये सोचता है कि जो ये खाना मिल रहा है मुझे सॉफ्ट फूड, नरम ग़िज़ा जो होती है वो ये देखकर खाता है कि ये जो मुझे यहाँ पर खाना प्रोवाइड होता है वो मैं अपने बच्चों को खिलाऊँगा और बड़ा कर सकूँगा। ये देखकर भी वो जल्दी ब्रीड पर आता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और ये टेक्निक आजमाइए। और अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखकर सीखिए। और तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो और नए अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।